मनमोहन जी, आपने पूरी रिपोर्ट भी देखी, क्या प्रतिक्रिया आप देंगे? सबसे पहले तो आपके माध्यम से समस्त भारतवासियों को, समस्त सनातनियों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। अब बात आती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जी ने जो प्रतिक्रिया की दी, आपने उनकी प्रतिक्रिया को तो नोट किया, लेकिन मोहन भागवत जी ने क्या कहा? हमारे नेता ने ये कहा कि भाई आज 10 सालों में हिंदू खतरे में आ गया। क्या इससे पहले मैं आज हिंदू हूं, मेरे पिताजी हिंदू होंगे, मेरे दादाजी हिंदू होंगे, मेरे परदादाजी हिंदू होंगे, मेरे वृद्ध दादाजी हिंदू होंगे, उसके आगे का भी पीछे का भी खानदान होगा। तो उस वक्त तक हिंदू कहीं खतरे में नहीं है। और आज इन 10 सालों में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से ही हिंदू खतरे में होने लगा। क्या उन्होंने गलत कही? उन्होंने रोजगार की बात कही, क्या गलत कही? उन्होंने कहा कि इकोनॉमी फास्ट होनी चाहिए, देखिए, क्या प्रश्न यहाँ गलत पर कही? ये उठ रहा है कि उन्होंने इस बात पर तो प्रतिक्रिया दी है, मोहन भागवत की जो पूरा बयान उसमें से इस बात पर तो प्रतिक्रिया दी है, लेकिन जब फिलिस्तीन के नारे उन्होंने लगाए या फिर जो प्रदर्शन देश भर में हुए हैं नसरुल्लाह के मारे जाने पर, जो मातम हुआ है, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी क्या जरूरत थी यहाँ पर? अगर आप पहुंचते बैरिस्टर साहब के पास, निश्चित रूप से आपको प्रतिक्रिया मिलती। आप नहीं पहुंचे। अब इसमें भी दोष हमारे नेता का या हमारा? और जब लोकसभा में उन्होंने जय फिलिस्तीन कहा तो क्या सरकार सो रही थी? अगर वो नारा गलत था तो ये राष्ट्रवादी सरकार कर क्या रही है? आप बताइए, नारा गलत नहीं था, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं। नहीं, क्या फिलिस्तीन से हमारा संबंध कैसा है? हमारे देश का संबंध कैसा है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का बयान है कि वो जमीन फिलिस्तीनियों का है, इजराइल को वो जगह छोड़ना होगा। ये हमने नहीं कहा, ये हमारे नेता ने नहीं कहा। जय भारत बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलेंगे? जय भारत हम बोलते हैं, हमारा नेता भी बोलता है, लेकिन उनका बोलने का अंदाज अलग है। आप हमसे कहवाओ ना, हम जय भारत कहेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे, वंदे मातरम बोलेंगे, लेकिन आप लोग सिर्फ हमारे नेता के उस बयान को पकड़ते हो। एग्जैक्टली यही तो प्रश्न हो रहा है कि यहाँ पर भी तो मोहन भागवत ने लंबा चौड़ा बयान दिया है, लेकिन खाली उस बयान को ही क्यों पकड़ा? लेकिन मोहन भागवत जी जो भी बयान देते हैं, उस खेती से भारतीय जनता पार्टी का फसल उगता है। उनका हर बयान भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए होता है। उनके बयान से पोलराइजेशन होता है और इसका लाभ भारतीय जनता पार्टी उठा। क्यों नहीं मोहन भागवत जी चाइना के ऊपर बोलते हैं? 2000 स्क्वायर किलोमीटर जो जमीन हमारा कब्जा किया हुआ है, वो 56 इंच की सीना, वो लाल आंखें कब नजर आएगी? अगर ये मैं पूछूं या अगर मैं बोलूं तो मैं गलत? उस बयान पर आप सियासत करेंगे? उस बयान पे कहां प्रतिक्रिया आएगी? उस बयान पे कहां हल्ला होगा? नहीं, अब यही तो मैं कह रहा हूं, आप इसको डिबेट में क्यों नहीं शामिल करते कि चाइना जो हमारी जमीन को कब्जा कर रखा है, उसके लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज उठाया। इस बात पे डिबेट होनी चाहिए। हमारे नेता ने कहा कि भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी को खतरा नहीं है।